अगला है अन्नामलाई पहाड़ियां। इसका विस्तार तमिलनाडु तथा केरल में है। इसे हाथी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इसका विस्तार तमिलनाडु तथा केरल में है। अगला पॉइंट है, इसे हाथी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाथी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। केरल में है और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला पॉइंट है, यह दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नामलाई पहाड़ियों के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसका विस्तार तमिलनाडु तथा केरल में है। इसे हाथी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, कहाँ पर है? केरल में, 2695 मीटर है। यह दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय पठार की या पश्चिमी घाट की, तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, प्रायद्वीपीय पठार की अनाईमुडी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, यही बताना है। ठीक है, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेट्टा, ध्यान रखना, पीछे बताया गया है। अगला है पालनी पहाड़ियां। अगला है पालनी पहाड़ियां, यह है तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में है। तो इसको ये जानना आवश्यक है, कहां पर है पालनी पहाड़ियां? तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला है इलायची पहाड़ियां। क्या है? इलायची पहाड़ियां। इलायची पहाड़ियां है केरल तथा तमिलनाडु। इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्यमलाई। क्या है? सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्यमलाई। और यह एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। अगला है अगस्त्यमलाई से निकलने वाली नदी। अगस्त्यमलाई से निकलने वाली नदी का नाम है ताम्रपर्णी। क्या है? ताम्रपर्णी नदी। इस पर पापनासम परियोजना बनाई गई। ताम्रपर्णी नदी पर पापनासम परियोजना बनाई गई है ताम्रपर्णी नदी पर। और ताम्रपर्णी नदी दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है,
तो अन्नमलाई पहाड़ियां, इसका विस्तार तमिलनाडु और केरल में है। इसे हाथी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी केरल में 2695 मीटर की ऊंचाई है और यह दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय पठार की या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पालनी पहाड़ियां तमिलनाडु में है। इलायची पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु में है। सबसे ऊंची चोटी है इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्त्यमलाई। यह एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। अगस्त्यमलाई से निकलने वाली नदी का नाम है ताम्रपर्णी और ताम्रपर्णी नदी पर पापनासम परियोजना बनाई गई है। ठीक है, पूछा जाता है पापनासम परियोजना किस नदी पर है, तो ताम्रपर्णी नदी पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, एक पॉइंट है पालनी पहाड़ियों के बारे में। पालनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पालनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पालनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोडाई कोनाल। क्या है? कोडाई कोनाल। और यह एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी है। यह है प्रसिद्ध हिल स्टेशन। तो बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। अगला है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। क्या है? पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। बच्चों पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोटा घाट या सिनगैप घाट। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। ये दर्रे हैं उत्तर से दक्षिण में। पहला है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा है पाल घाट और चौथा है सैनकोटा घाट या सिनगैप घाट। उत्तर से दक्षिण में। बच्चों इन दर्रों से रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग दोनों गुजरते हैं। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है और पाल घाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है और सैनकोटा घाट तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है। ठीक है, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। इन दर्रों से रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग दोनों गुजरते हैं। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तीसरा है पाल घाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। कोच्चि को कोयम्बटूर से। और चौथा है सैनकोटा घाट या तिरुवनंतपुरम को
शिवकाशी, मदुरै से जोड़ता है। ठीक है, तो यह है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। ध्यान रखना, थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट और सैनकोट्टा घाट। ठीक है, थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, घोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, पाल घाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है, सैनकोट्टा घाट तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी या मदुरै से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं पूर्वी घाट। बच्चों, पूर्वी घाट नदियों द्वारा अपरदित होने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। ठीक है, यह एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक है और यह छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अरमाकोंडा, 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो पूर्वी घाट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह नदियों द्वारा अपरदित होने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। यह एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। यह एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। अगला पॉइंट है, इसका विस्तार महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक है। तो यह एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। इस या नदियों द्वारा अपरदित होने के कारण छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। तो देखते हैं विस्तार, पूर्वी घाट का विस्तार। इसका विस्तार महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक तो है, लेकिन कहां कहां पर कौन से नाम से जानी जाती है। इसमें पहला है महेंद्रगिरी, उड़ीसा में। कहां पर है? ओडिशा में है महेंद्रगिरी। दूसरा है अरमाकोंडा, आंध्र प्रदेश। तीसरा है अन्नामलाई, आंध्र प्रदेश। चौथा है पालकोंडा, आंध्र प्रदेश। पांचवा है वेलिकोंडा, ये भी है आंध्र प्रदेश में। छठा है जावेदी, तमिलनाडु। और सातवां है सेवराय, ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो पूर्वी घाट का विस्तार यहां तक है, महानदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक है। और पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश, अन्नामलाई आंध्र प्रदेश, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश, जावेदी तमिलनाडु में है और सेवराय पहाड़ियां भी तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यहाँ तक है पूर्वी घाट का विस्तार। अगला पॉइंट है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी।
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अरमाकोंडा। क्या है? अरमाकोंडा। और इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। ठीक है। और जावेदी और सेवराय पहाड़ियों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। यह जावेदी और सेवराय पहाड़ियों में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। ठीक। तो यह है पूर्वी घाट। बच्चों, यहाँ पर मध्यवर्ती पहाड़ियां समाप्त होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पठार। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद भी करना बहुत आवश्यक है। तो क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।